बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स किए वो तो कमाल थे, लेकिन अब वो जो केस अज खुद नोटिस लिया गया था 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का, उसका फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन एक बात अजीबो गरीब है जो यहाँ पर समझ नहीं आ पा रही किसी को, कि अब नून लीग वालों ने प्लान ये बनाया है, मरियम नवाज को पैगाम दे दिया गया है कि आप ये केस नहीं जीत सकते, क्योंकि आर्गुमेंट्स इन्होंने दिए ही नहीं है। किसी ने भी आर्गुमेंट्स नहीं दिए। ये तो कहते थे कि आओ इलेक्शन में असम्बलियां तोड़ो, हम तुम्हें इमरान खान हराएंगे। और अब औकात इनकी ये है कि इन्होंने प्लान ये किया है कि अगर फैसला इनके खिलाफ आता है, जो गालिबन आने वाले, क्योंकि आइन के तहत फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब चीफ जस्टिस ये पूछ रहे थे कि आप आइन में कोई शिक दिखा दें कि जिसमें लिखा हो कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाने, तो इनकी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने कहा सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इलेक्शन करवाने के पाबंद है आइन के तहत। और ये आइन से बाहर चीज नहीं है। या तो आप आइन को फाड़ देते हैं तो फिर तो समझ आती है कि भाई इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। अगर आपने आइन की इज्जत करनी है और आपका एक लॉ बना हुआ है जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो आपको 90 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तीसरी को सूरत हाल तो पैदा ही नहीं होती। अब आप जरा यहां से अंदाजा कर लें कि मामला किस लेवल पर चले गए हैं, कि अब कल जब फैसला आएगा उस फैसले में क्लियरली इंडिकेट होगा कि देखिए ऑलरेडी जो रिमार्क्स आए हैं उसमें जजेस ने क्लियर बता दिया है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। इनके पास कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई चीज नहीं है कि 90 दिनों में इलेक्शन आओ। आप बताइए आप कहां पर खड़े हैं, आप कितना कर सकते हैं, क्या मामला आप कर सकते हैं। अब जब इलेक्शन का फैसला होगा तो मरियम को अब टास्क दिया गया है कि तुमने जजेस को मुतनाज़ा बनाना है और ऐसी कैंपेन चलानी है जजेस के खिलाफ, ना आपको तौहीन अदालत में कोई पकड़ेगा, ना एफआईए आपके लोगों को पकड़ेगी जो आप सोशल मीडिया पर गंद उछालेंगे, कुछ भी नहीं, टोटली तमाम छूट। प्रॉब्लम इस दफा ये हुई है कि मरियम नवाज शदीद गुस्से में है। असल में मरियम नवाज को कमिटमेंट दी गई थी कि भाई आप लोग ये हुकूमत जब लेते हैं तो इमरान खान को करेंगे हम नाअहल, इसकी पार्टी को करेंगे फारिग, इसकी पार्टी को करेंगे टुकड़े टुकड़े, और बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं उनको लेकर आएंगे नून लीग में। पंजाब के अंदर नून लीग को जितवाया जाएगा, इमरान खान जेल में होंगे, नाअहल होंगे, नवाज शरीफ वापिस आएगा, तितर बितर पीटीआई के 4-5 ग्रुप्स बन चुके होंगे। ये इनके प्लान थे। बाजवा ने तो इस तरह डील की हुई थी। अब इनको तो नहीं पता था कि उसके बाद वो इमरान का ज़िमनी इंतखाबा जीत जाएगा, असम्बलियाँ डिसॉल्व करवा देगा, सारा कुछ कर देगा, हवाओं का रुख ही बदल देगा। ये सारे का सारा मामला तो है। ये तो आखिरी हद तक चले गए थे। इन्होंने तो कहा था, देखिए असल में डील क्या हुई थी। बाजवा उस वक्त ये डील करके बैठा हुआ था कि भाई एक्सटेंशन मिलनी है मुझको और मैं बैठा रहूंगा, मैं कराऊंगा सारा कुछ। अल्लाह का शुक्र है वो बंदा निकल गया, फारिग हो गया। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो मरियम को समझ नहीं आ रही है। वो कहती है मेरे जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी उसको पूरा किया जाए, इमरान खान को फारिग किया जाए। अब ये सारे मिलकर, देखिए बंद कमरों में फैसला हुआ था कि इमरान खान पर कांटा लगा दिया, वो सारे फैसले रिवर्स हो गए क्योंकि अल्लाह ने कर दिया ये सारा काम। अब इन्होंने जो कैंपेन चलानी, इनकी चीखें निकली हैं। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इस सारी सूरत हाल में सबसे कम नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है पीपल्स पार्टी। सबसे कम अगर किसी का नुकसान है, क्योंकि सिंध के अंदर है। बल्कि उनका शायद थोड़ा सा फायदा हो गया कि बिलावल को उन्होंने बना लिया वजीर खारजा, और अमेरिका और सारी दुनिया से उसके ताल्लुकात बना लिए। उसने सबको कह दिया मैं आपका खादिम, नौकर, जो जैसे कहेंगे काम कर लेंगे। और इस सूरत हाल में वो तो तैयार है। इनके लिए प्रॉब्लम ये हुई है कि नून लीग तितर बितर हो गई है। मरियम नवाज अपने चचा के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो कहती है जी सारी महंगाई ये करने वाला था। अभी सूरत हाल में नून लीग के टुकड़े हो गए हैं, कोई उनको वोट देने को तैयार नहीं। ज़िमनी इंतखाबात के सारे रिजल्ट इमरान खान के हक में है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही और वो गुस्से में कह रही है जो वादा किया गया था वो वादा पूरा करके दो। अगर वो वादा पूरा करके नहीं दोगे फिर हम भी उसी कश्ती में सवार हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कि इसके बाद ये अदलिया को गालियां देंगे, इसके बाद ये एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देंगे। आप देखते तो जाइएगा जरा ये करते क्या है। नून लीग के अंदर से ग्रुप उठना शुरू हो जाएंगे। अब इस सूरत हाल में इन्होंने अदलिया को, देखिए कल अदलिया फैसला दे, आपकी बिल्कुल बैक पर कौम खड़ी है। आप बता दें अगर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो यहां पर मामला हो रहा है, कंटेनर खड़े हैं, जर मुबादला हमारे पास नहीं है, अगर इलेक्शन नहीं होता तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है। क्या शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के सामने बात नहीं कही कि सियासी अदम इस्तेहकाम जब होगा तो मुआशी भी होगा, यानी सियासत का इस्तेहकाम आएगा तो माशरत का आएगा। ये इमरान खान बात कह रहा था, चीफ जस्टिस ने बात की, सारा पाकिस्तान कह रहा है। तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है भाई। आपने इलेक्शन करवाने हैं
तो आप एक काम कीजिए, आप इमरान खान का मुकाबला हरा देना, उसको सारी पार्टियां मिलकर हरा दें। अब नून लीग को समझ आ रही है कि हमारा तो पत्ता साफ है, हमें तो कमिटमेंट दी गई थी पंजाब हुकूमत तुम्हारी होगी और मरियम नवाज की खत्म होगी नाअहली, और अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ आएंगे, मरियम नवाज वजीर आजम होगी या उसके बाद बिलावल। ये तो सेटिंग करके ये बैठे हुए थे बाजवा के साथ, तो इनको तो समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहां पर, कि इन्होंने तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि ये मामला हो जाएगा। अब असल में ये रो रहे हैं और इन्होंने प्लान किया है कि हमने अदलिया पर करने हैं हमले। देखिए नून लीग की तो तारीख रही है कि उन्होंने करना है, अब ये सारे मिलकर करेंगे। सहाफी कहेंगे हमने तो कहा था ना इमरान खान के हक में फैसला आता है। जब अदालत इनसे पूछ रही थी कि आप बताएं किस शिक के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते, आप क्यों नहीं करवा रहे, अब रिटर्न हमें लिख कर दें, तो उस वक्त इनके पास कोई जवाब नहीं था, आप जवाब दे देते वहां पर। अब जब एक चीज डिसॉल्व हुई, आप बताएं दुनिया के अंदर कितने ममालिक में जमहूरियत है, वहां पर जो असम्बली डिसॉल्व होती, भारत में आप जाकर देख लें कई दफा अर्ली असम्बली डिसॉल्व हुई है, क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अरविंद केजरीवाल पहली दफा इलेक्ट होकर आता है, 49 दिन बाद वो हुकूमत तोड़ देता है और वो अवाम को कहता है कि यार देखो बात ये है कि अगर तो तुम चाहते हो कि मैं कोई डिलीवर करूं तो मुझे सीटें ज्यादा दो। 49 दिन बाद उसे हुकूमत अपनी डिसॉल्व कर दी, पहली मर्तबा आया कई सालों की स्ट्रगल के बाद। फिर उसके बाद वो अवाम के अंदर गया, अवाम ने उसको अक्सरियत दी, उसे डिलीवर किया, ये वहां पर होता है। तो क्या 49 दिन बाद ये असम्बलियां डिसॉल्व पहले नहीं हो सकती, दुनिया में नहीं होती? क्या वाजपेयी ने असम्बली डिसॉल्व नहीं की थी, या दुनिया की और जमहूरियतों में असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होती? आप छोड़िए सारी बातों को, इसराइल में असम्बली डिसॉल्व नहीं हुई, 5 दफा इलेक्शन हो चुके हैं, 5 से 6 दफा इलेक्शन हो चुके हैं 2 सालों में, वहां पर 6 दफा इलेक्शन, किसी ने वहां पर तो नहीं पूछा कि भाई ये क्या है। तुम वहां पर किसी ने कहा वो असम्बली डिसॉल्व करते हैं, 90 दिनों में इलेक्शन होते हैं, पार्टी आती है, इक्तदार मिलता है, आप आगे चलते हैं। आज देख ले नेतन्याहू फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, वो फारिग हो गया था, दोबारा इलेक्शन हुए क्योंकि वहां पर वो कह रहे हैं डिलीवर नहीं हो पाया। यहां ये आसमान से उतरे हैं, ये कहते हैं जी असल प्रॉब्लम क्या है। वो तकलीफ ये है कि इमरान खान ने गले से पकड़ना है, गले से, ये असल में वो मसला है कि इमरान खान गले से इनको पकड़ा हुआ है। इनको तकलीफ है, हो इमरान खान ने तो हमें छोड़ना नहीं है, वो तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। अगर हमने इमरान खान को रोका ना, वो 2 तारीख सीट आ जाएगी, वो पुलिस को कहेगा कि तुम बड़े ताकतवर लोगों को थाने में बुलाओ, तफ्तीश करो, तो ये काम नहीं होगा। ये असल में वो सूरत हाल है जो जंग इमरान खान ने लड़नी है। आपको क्या लगता है अपने ऊपर जो होने वाला हमला उसकी FIR से नहीं कटवानी, साइफर की तहकीकात नहीं करवानी, अरशद शरीफ का जो कत्ल केस का मामला है वो FIR नहीं कटवानी जिन जिन के नाम है, तो तकलीफ तो यहां से चढ़ी हुई है सारी। ये असल में वो सूरत हाल है। तो मरियम नवाज जो मर्जी आप कर ले, आप उखाड़ ले जो उखाड़ना आपने, आप क्या इस कायनात के अंदर सारे फैसले आप करने वाले हो? आप करने वाले होते तो आज आपका ये हश्र होता। जो मर्जी कर ले, अदलिया फैसला दे, इलेक्शन करवाने का कौन बैक करेगी आपको? इन्होंने सब ने अपनी जायदाद दी, गोल्फ खेलने वाले रातों को अवाम के टैक्स के पैसों से, इनके बच्चे, इनकी नेशनैलिटियां, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, और यहां पर ये अयाशियां करे और कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाना, हुई इमरान आ गया, हमें गले से पकड़ लेगा, हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। ये असल डर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।